हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस। तो कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस नेम रिएक्शन सीरीज में एक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा हिंसबर्ग टेस्ट। ओके, अगर हम बात करें कि ये टेस्ट हमारा कौन से कंपाउंड से जो देंगे, तो ये टेस्ट हमारा जितने भी एमीन्स होते हैं वो ये टेस्ट देते हैं, चाहे वो 1 डिग्री हो या फिर 2 डिग्री हो या फिर 3 डिग्री हो। ठीक, अब आइए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इसका यूज, कि इस मतलब टेस्ट का यूज हम किस चीज में करते हैं। तो बेसिकली इसका यूज होता है फॉर distinguish of 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। ओके, तो इसका यूज हम कहां करते हैं, मतलब अंतर करने में, 1 डिग्री एमीन में, 2 डिग्री एमीन में और 3 डिग्री एमीन में। अब हमारा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें हम जो रिएजेंट लेते हैं वो हमारा कौन सा रिएजेंट होता है। ठीक, तो हमारा जो रिएजेंट होता है इसमें वो होता है हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ओके, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके, अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है हमारा C6H5S डबल बॉन्ड O Cl। ठीक, तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हम इसका यूज करते हैं 1 डिग्री अमीन में, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन में डिस्टिंग्विश करने के लिए। ओके, मतलब उसमें अंतर करने के लिए। और हमारा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो रेजेंट हम लेते हैं वो कौन सा होता है। तो हमारा जो रेजेंट होता है वो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या फिर इसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, या फिर इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5S डबल बॉन्ड O Cl। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं इसके रिएक्शन पार्ट की तरफ और देखते हैं कि हमारे जो 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है और 3 डिग्री अमीन है वो इससे रिएक्ट कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं। अब यहां पे हमने सबसे पहले लिया 1 डिग्री अमीन के साथ इसका रिएक्शन। तो चलिए इसके रिएक्शन पार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करता है। तो देखिए, अगर यहां पे मान लीजिए हमने कोई 1 डिग्री अमीन लिया C2H5NH2। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर होगा। ओके, अब इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे किससे, हिंसबर्ग रिएजेंट से, C6H5S डबल बॉन्ड O Cl से। ठीक, अब देखिए, अब यहां पे हमारा जो सल्फर है वो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से और क्लोरीन से। ठीक, तो यहां पे क्या है कि ये जो ऑक्सीजन और क्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। अब जब यहां पे क्या होगा कि यहां पे जो हमारा सल्फर है उस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक, थोड़ी बहुत। तो ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा सल्फर को। तो देखिए यहां पे जो रिएक्शन होगा वो होगा हमारा, यहां नीचे हम लिखते हैं इसको C2H5N, हाइड्रोजन है एक नाइट्रोजन के पास और एक और हाइड्रोजन है। अब यहां पे नाइट्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट करेगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहां पे हो जाएगा S डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या हुआ, जब इसने अपना नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट किया तो यहां से ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का बॉन्ड टूटा। ठीक, अब ये जो होगा ये हमारा यहाँ ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। और आप सबको पता होगा कि जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो ये क्लोरीन हमारा यहां से टूट के चला जाएगा। ओके, अब देखिए, अब यहां पे क्या हुआ, नाइट्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई।
तो ये जो नाइट्रोजन है वो अपना एक हाइड्रोजन जो है कुर्बान कर देगा। ओके, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जब ये एक हाइड्रोजन जाएगा तो यहां पे हमारा जो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा हमारा C2H5NH S डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा कंपाउंड बना है, अब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे एल्कली से, मान लेते हैं NaOH से। ओके, अब ये हमारा कंपाउंड सॉल्युबल होता है NaOH में, तो यहां पे क्या होगा, Na अपना OH नेगेटिव देगा और यहां पे जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन पॉजिटिव देगा। तो यहां से ये दोनों मिलके फॉर्म करेंगे वाटर का H2O, और ये Na जो है यहां पे नाइट्रोजन के साथ Na पॉजिटिव के रूप में अटैच हो जाएगा। तो यहां पे जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो होगा C2H5N नेगेटिव Na पॉजिटिव S डबल बॉन्ड O C6H5। अब ये जो हमारा सॉल्ट बना है वो NaOH में सॉल्युबल होता है। ठीक, ये NaOH में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल। ओके, तो ये हुई हमारी 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन। आई होप ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने 2nd डिग्री अमीन के रिएक्शन की तरफ। ओके, अब देखिए जब हम हिल्सबर्ग रिएजेंट की 2nd डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखते हैं कि रिएक्शन होता क्या है। तो यहां पे हमने कोई एग्जांपल लिया, मान लेते हैं C2H5N C2H5H N, यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर। ठीक, अब देखिए जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, S डबल बॉन्ड O Cl से, तो सेम रिएक्शन होगी। ये जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा सल्फर को, और यहां पे जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो होगा C2H5N पॉजिटिव, यहां पे हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन, और यहां पे C2H5 और क्या होगा S डबल बॉन्ड O एंड C6H5। ओके, अब देखिए अब क्या होगा, यहां पे नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, C2H5N C2H5S डबल बॉन्ड O C6H5। ओके, अब देखिए जब सेकेंड स्टेप में हम NaOH से इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, यहां पे कोई भी सॉल्ट फॉर्म नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ, अब देखिए जब हमने 1 डिग्री अमीन के साथ इसकी रिएक्शन कराई थी तो वहां पे क्या था, एक हाइड्रोजन था, तो वो जो हाइड्रोजन था वो NaOH के OH के साथ मिलके हमारा वाटर फॉर्म कर रहा था और Na नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जा रहा था। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें 2 डिग्री अमीन में, तो यहां पे नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए ये रिएक्शन हमारी NaOH के साथ नहीं होगी। ठीक, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं हम अपने 3 डिग्री अमीन के रिएक्शन की तरफ। ओके, अब देखिए यहां पे जो हमारा नाइट्रोजन है उस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई है। तो अगर हम बात करें यहां पे क्या होगा कि ये हमारा जो कंपाउंड बना है उसके पास इतनी एनर्जी होगी नहीं कि अपना जो नाइट्रोजन है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो यहां से क्या होगा, ये जो हमारा बॉन्ड है वो खुद ही टूट जाएगा और यहां पे नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी वजह से ये जो हमारी रिएक्शन होती है 3 डिग्री अमीन के साथ हिल्सबर्ग की रिएजेंट की, वो होती ही नहीं है, ये कोई कंपाउंड फॉर्म ही नहीं होता। ठीक, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन हम आपको एक बार शॉर्ट फॉर्म में और बता देते हैं। देखिए यहां पे हमारा जो 1 डिग्री अमीन है वो
हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करेगा प्लस NaOH के साथ भी रिएक्शन करेगा। ठीक, अब 2 डिग्री अमीन की बात करें तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ही रिएक्शन करेगा। ठीक, अब यहां पे NaOH के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होगी 2 डिग्री अमीन की। अब अगर हम 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन करें हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो ये ना तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ही रिएक्शन करेगा और ना ही NaOH के साथ ही रिएक्शन करेगा। ठीक, और ये जो हमारा हिंसबर्ग टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है अमीन्स के लिए। इसी के साथ आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।